अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अंडरटेकिंग के बारे में, जो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि अंडरटेकिंग कैसे भरा जाए और अगर आपकी मार्कशीट या माइग्रेशन आपको नहीं मिली है, तो कैसे आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। और अंडरटेकिंग आपको मिल नहीं रहा तो उसी के बारे में सारा डिटेल्स आपको बताएँगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी सारी चीज़ें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में वो मैं इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एएमयू कंट्रोलर में आ जाना है। एएमयू कंट्रोलर में सारी चीज़ें बताई हुई होती है, सारी चीज़ों का डिटेल यहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन वाले यहाँ पे जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एडमिशन में जाना है और एडमिशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर पे, जनरल एडमिशन। तो जनरल एडमिशन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे परफॉर्मा अंडरटेकिंग बहुत सारा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 अंडरटेकिंग को देखना है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी अगर सीए का कोटा किसी के पास नहीं है तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग लगा सकते हैं अगर सीई का लेना है तो। बाकी अगर आपके पास माइग्रेशन या मार्कशीट नहीं है तो इन दोनों जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाला है इस पे आपको देखना है। अगर आपके मार्कशीट अभी नहीं आई है, अभी आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया, तो आपको यहाँ पे जाना है फॉर प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे खुल के आएगी। तो इस अंडरटेकिंग में यहाँ पे देखिए, अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट अलॉट प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट एंड कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे आपको बिफोर द कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये लिखना है। उसके बाद सर आई डैश यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। रेसिडेंट परमानेंट एड्रेस, डॉटर या सन ऑफ आपके फादर का नाम यहाँ पे एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा है, डैट आई एम एन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू डैश कोर्स ऑफ एमयू अलीगढ़ ड्यूरिंग द सेशन। तो यहाँ पे जिस कोर्स के लिए हैं आप, मान लीजिए बीए के लिए हैं तो बीए लिखेंगे, बीएससी के लिए तो बीएससी लिखेंगे, बीटेक के लिए बीटेक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग द सेशन कौन सा है आपका 2025-26, तो ये सेशन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द एप्लीकेंट इज प्रोड्यूसिंग इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ड्यूली अटेस्टेड बाय द कंट्रोलर स्टार इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो यहाँ पे आपको जो भी इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे आप जब काउंसलिंग करेंगे तो उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लॉज लिखा हुआ, यही इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपके लिए। तीसरा है दैट द एप्लीकेंट में काइंडली बी permitted provisionally to complete the admission formalities for admission to dash मतलब जो भी आपका कोर्स का नाम है in the ensuring academic session of this। उसके बाद without producing the original mark sheet and grade sheet। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है दोनों लिखने के बाद यहाँ पे ख़त्म है मामला। चौथा यहाँ पे सेक्शन पढ़ लीजिए, that the applicant undertakes that due to any reason whatsoever if he fails to submit the original mark sheet grade sheet as detailed in para 3 above within the prescribed time as given to guide to admission, then her provisional admission to the course or subsequent upgradation will stand automatically cancelled, and in that case she have no claim right to admission whatsoever as against the said cancellation of admission, and it will be deemed that she herself got cancelled her provisional admission। देखिए इसमें बोलना यही है कि अगर आप जो टाइम लिमिट आपको दे दी गई होती है 6 महीने 3 महीने की, उस टाइम लिमिट में अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं करते तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है। पर उतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं, उतना कुछ खास होता नहीं। पर खैर नंबर 5 यहाँ पे देखिए, दैट द एप्लीकेंट फॉर द अंडरटेक्स दैट द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन। ये कैंसिलेशन के बारे में आपको उसका टेंशन लेना, आप 3 महीना 4 महीने में आराम से प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे डेट देना है आपको, सिग्नेचर करना है अपना, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, मदर्स नेम डालना है, इनरोलमेंट नंबर तो अभी मिला नहीं, फैकल्टी नंबर मिला नहीं, ख़त्म। बस यहाँ पे आपको डाल के इसको पहले तो प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद ये लिख के आपको वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में अंडरटेकिंग इसको जमा करना है। खैर ये तो हुआ मार्कशीट के बारे में। अब हम बात करते हैं सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। तो अगर बाई चांस आपके पास माइग्रेशन नहीं है या कुछ नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला अभी तक, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं परफॉर्मा। तो ये देखिए, अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे वैसे ही इसको भरेंगे, सर आई डैश जो भी नाम है आपका, उसके बाद डॉटर या सन ऑफ आपके फादर नेम या मदर नेम जो भी आपको डालना है, जो भी हैं उस हिसाब से एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। दैट आई एम द एप्लीकेंट टू द एडमिशन डैश कोर्स, वही जो सेम वैसे ही करना है आपको, सब लिखना है यहाँ पे।
यहाँ पे दैट द एप्लीकेंट काइंडली परमिटेड प्रोविजनली टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ फॉर एडमिशन टू डैश डैश मतलब जो भी आपका कोर्स है, और सेशन यहाँ पे लिखना है और कोई भी यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे टिक कर देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे टिक कर देना है अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर और लीव सैंक्शन ऑर्डर अगर जो अभी काम कर रहे होते हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ पे आपको इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पे वही बातें दी गई है जो पहले दी गई थी कि अगर आप जमा नहीं करते हैं टाइम लिमिट के अंदर अपना जो है ओरिजिनल मार्कशीट, तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको मिल जाती है अपनी, तो टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे डेट देना है, सिग्नेचर करना है, रोल नंबर डालना है, मदर्स नेम डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, फैकल्टी नंबर डाल के फैकल्टी नंबर और एनरोलमेंट नंबर आपको मिला नहीं है तो ये सब डाल के आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो ये रहा कैसे आपको अपना अंडरटेकिंग डालना है। ये सारे कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल है, शायद बीटेक हो जाए, बीएससी हो जाए, बीए हो जाए, बीबीए हो जाए, बीकॉम हो जाए, जितनी भी कोर्सेज़ है पैरामेडिकल से लेकर सब कुछ आप यहाँ पे अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। और बहुत आसानी से आप जो है, अगर नहीं है अभी आपके पास तो आप 6 महीने 3 महीने के अंदर आप बाद में जो है जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा प्रोसेस। अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है मुझे। इसके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।